नृत्य में सत्य की कल्पना, इससे बड़ा असत्य और क्या होगा। ये जिंदगी भी हमारी ऐसी ही है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी जिंदगी। मगर झूठ में भी एहसास नहीं होता है कि यह झूठी, वरना इतनी पकड़ नहीं रहती। एक आदमी मुझे अब स्मरण में आया, बहुत धन कमाया था अपने जीवन में, पत्नी बीमार पड़ी, पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था, मगर लेकर के ही नहीं गया। लोग कहने लगे, इतना धन कमाया है, क्या करोगे, थोड़ा तो खर्च कर दो। न खाने पीने में धन का उपयोग करे। वास्तव में धनवान खा पी नहीं सकते, गरीब ही खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं। धनवान तो गिनती कर सकते हैं। यह भी बहुत बड़ा धनवान था। लोगों ने जब कहा कि बहुत कमा लिया, अब पत्नी के लिए थोड़ा खर्च करो, कहता है, पत्नी जब मरने ही वाली है तब कौन बचा सकता है मरने से। प्रभु इच्छा, ईश्वर इच्छा। सिद्धांत की बड़ी बड़ी ज्ञानियों की बातें करने लगा। अक्सर ऐसा होता है, बेईमान लोग अपनी कमजोरी को सिद्धांतों में छिपाने का प्रयास करते हैं। उस आदमी ने भी यही किया। जो मरना है वो मरता है, और हुआ यूं कि पत्नी मर गई। पत्नी की लाश पड़ी। गांव के लोगों ने कहा, अब इसकी अर्थी की तैयारी तो करो, विधि करो। कंजूस बोला, जब मर ही गई तब अब क्या, क्या खर्च करना। एक रुपया भी खर्च नहीं किया। जिस पत्नी ने जीवन समर्पित किया था पति के लिए। मगर अक्सर धनवान पतियों की यही हालत होती है। इसलिए धनवान पतियों को पाकर के पत्नी की यदि वेदना है, तो वेदना यह है कि उसकी नजर में कुछ और था और धनवान की नजर में कुछ और, मेल ही नहीं खाता। बस तकलीफ यहां है। मगर वह दिन आया जब पति, वो कंजूस, खुद मरने की तैयारी में। तब गांव के लोगों ने कहा, अब तो छोड़ने का समय आया, अब तो छोड़ो। उसने कहा, नहीं, मैं तो साथ में लेकर जाऊंगा। है सब छूटेगा, मगर मैं तो पूरा प्रयास करूंगा, साथ में लेकर जाऊंगा। सब कहते हैं सब छूटने वाला, मगर मानने वाले सम्यक दृष्टि, उनकी दृष्टि में इतना तेज है कि दूर तक झांक सकते हैं। और दूर कितना, अनंत तक झांक सकते हैं, क्योंकि अनंत काल तक टिकने वाली सत्ता में उस वस्तु को नहीं देखा जिस वस्तु के पीछे अभी दौड़ है। इसलिए तो उस कंजूस ने मरते दम तक इलाज न करवाया, और जितनी कमाई थी गठरी, इतनी बड़ी गठरी सिर पर गंगा में जा रहा है, मरने के लिए गंगा के मध्य में।
मल्लाह था, नाविक, उसको कहा आधी रात को जगा करके अंदर ले जाओ। बस उसने कहा कहां मुझे जगाया आधी रात को, मगर जब आपको इतनी जरूरत है और आधी रात को मैं अपनी नींद खराब कर रहा हूं, तो एक शर्त है, इसके बदले में, तुम तो इतने धनवान हो, तो इसके बदले में एक सोना मोहर तुम्हें देनी होगी। कंजूस कहता है इतने तो दूर जाना है, उसके बदले में एक सोना मोहर? मरने जा रहा है, थोड़ी देर में मरने वाला है, मगर फिर भी वो गठरी में इतनी सोना मोहर है, एक सोना मोहर। बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, पूर्णिमा की चांदनी, मगर भीतर में अज्ञान की अमावस। सब अगले भव में मिलेगा, गंगा में डुबकी लगाऊंगा, सब अगले भव में साथ में आएगा। यही तो कारण है कि अक्सर धनवान लोग तीर्थों में मरते हैं, यही आशा से कि अगले भव में यहां का कुछ साथ में आ जाए। ज्ञानी तीर्थों में नहीं मरते, ज्ञानी जहां मरते वहां तीर्थ बनता है। धनवान की तैयारी, उस कंजूस ने अपनी गठरी में से एक स्वर्ण मुद्रा, सोना मोहर देने की तैयारी तो बताई, मगर फिर वो चंद्रमा की, वो चांदनी की रात, उसमें वो देख रहा है, छांट रहा है कि कौन सी मोहर सबसे छोटी है। और जब उसने सबसे छोटी मोहर को ढूंढ लिया और जैसे ही हाथ लगाया और देने ही जा रहा था कि दो उंगलियों के बीच में पकड़ी हुई वो मोहर ऐसे की ऐसे नीचे गिर गई जमीन पर और वहीं पर ही मृत्यु हुई। वो पकड़ जो है, वो पकड़ अनंत काल से ऐसी ही रही है। हे ज्ञान दीपक, समझ का स्वामी तो स्वयं स्वानुभूति से वंचित क्यों? यह जागृति, प्रति समय तुम्हें यह जागृति हो, हे ज्ञान दीपक, जानने वाले चैतन्य परमात्मा की जागृति। जैसे ही तुम जानने हो, यहीं पर ही मैं, यहीं पर ही मैं। ज्ञान, कल रात्रि की ही बात है जो मुझे अभी स्मरण में आई। आज मैं सुबह ज्ञान दीपकों से मिलने वाला था। चैतन्य तत्व विचार के लिए आज सुबह मेरा मिलने का विचार था। रात्रि में यह भाव भी आया था, मगर कल आध्यात्मिक साधना केंद्र में ऐसा हुआ। आध्यात्मिक साधना केंद्र के प्रेसिडेंट मोटा भाई कल बहुत सारा रंग लेकर के आए। यहां महावीर जिनालय का निर्माण हुआ है, रंग होगा। अब कोरोना की वजह से प्रतिष्ठा कब होगी ये पता नहीं है, मगर रंग लेकर के अभी से आ गए। मुझे ये ठीक नहीं लगा कि अभी प्रतिष्ठा नहीं करनी, ये रंग की क्या जरूरत थी। रंग हो जाए, मगर जब प्रतिष्ठा करे तब तक वो पुराना हो जाएगा। तो मगर उन्होंने एक बात जो मुझे कही, कल रात्रि का अंतिम विचार मेरा वही था।
उन्होंने कहा अभी मंदिर बना है, अब रंग ही बाकी है, रंग कर देते हैं। क्योंकि रंग के व्यापारी ने यह गारंटी दी है कि 5 बरस तक कुछ भी नहीं होगा। और एक बात कि रंग होने के बाद में यदि तुम पानी डाल करके धुलाई करो तो भी ये रंग ऐसा है कि जाएगा नहीं। ये रंग जाएगा नहीं। धुलाई करो, धो लो मंदिर को, मगर रंग नहीं जाएगा। और कल रात्रि में मैं यहीं से ही उठा था। यहां पर परमात्मा विराजमान है, अभी मंदिर में नहीं, अलग से देख रहे हो। यही विचार चल रहा था। सुबह मैं आपको मिलने वाला था मगर मिल नहीं सका, क्योंकि रात्रि में पूरी रात भर ये जो विचार चला। और सुबह जब मैं उस समय आंख खुलने की तैयारी कि फिर जो उस विचार ने रूप लिया कि मैं आपसे मिलने से पहले स्नान करने के लिए चला गया। मैं स्नान कर रहा था, मगर मैं स्नान नहीं कर रहा था। मंदिर की जो रंगी हुई दीवार है वो धुली जा रही, शरीर पर पानी डाला जा रहा था। मैंने ये देखा कि मंदिर, जिस मंदिर में रंग तो हो चुका है पहले से ही, ये रंगीन मंदिर पर पानी डाला जा रहा है। और परमात्मा मंदिर में कहीं पर भी नहीं है। अभी तो प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, कभी न हो सके ऐसी ये प्रतिष्ठा है। जो देह में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता, ऐसा ये परमात्मा है। और इसी विचार में रात्रि के दौरान परमात्मा मंदिर में नहीं है और मंदिर की धुलाई हो रही। वहां पर मैंने देखा कारीगर है, मंदिर को धो रहे हैं। कारीगर मंदिर की धुलाई कर रहे हैं। कारीगर धुलाई कर रहे हैं, मगर मंदिर तो मंदिर की धुलाई नहीं करता। यहां तो मंदिर ने ही अपने हाथ फैलाए मंदिर की धुलाई करने के लिए। परमात्मा हो तो धुलाई करते, मगर जहां परमात्मा नहीं वहां धुलाई कैसी? जो चैतन्य सत्ता देह के परमाणु में मिश्रित नहीं, ऐसी ये ध्रुव, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व मंदिर में कहीं पर भी नहीं। ये चैतन्य परमात्मा तत्व मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं होने वाला, विराजमान स्थापित नहीं होने वाला। ये मंदिर की क्रिया, ये मंदिर की क्रिया। वहां तो जब प्रतिष्ठा होगी तब होगी। मैं तुमसे ये कहता हूं कि दिन भर तुमने जो शब्द सुने, लोगों से मिले, जो चर्चा हुई, बस तुम्हारी रात्रि भी ऐसे ही हो जाए, मगर जिनका दिन नहीं। डॉक्टर लोग कहते हैं यदि तुम्हारी रात्रि अच्छी रही तो दिन अच्छा रहा। अच्छी तरह सो लेना। यदि नींद ठीक तरह से नहीं हुई तो दिन में तुम्हें बेचैनी होगी। मैं कहता हूं तुम्हारा दिन यदि ठीक रहा तो रात्रि भी ठीक रहेगी। ये रात्रि भी ठीक रहेगी। तब हे ज्ञान दीपक, ऐसी सहज निर्विकल्प अनुभूति तत्व विचार के फल में तुम्हें अवश्य प्रकट होगी भगवान। मगर इस रहस्य को समझ लेना, बस पर और प्रभाव पर जोर नहीं, ज्ञान पर जोर।
तुम्हें ज्ञान की अनुभूति करनी है तो ज्ञान पर तुम्हारा जोर हो। तुम्हें चावल चाहिए, तुम छिलके को ही मत कूटते रहना। तुम्हें तेल चाहिए, तुम रेत को ही मत तेलते रहना। तुम्हें घी चाहिए, मगर पानी को ही मत बलोते रहना। और तुम्हें अनुभूति चाहिए तो विकल्पों की जाल पर आरोपण मत करते रहना कि कब मिटे विकल्प, कब मिटे विकल्प। स्वरूप के आश्रय से यह सपने से छुटकारा हो सकता है। आज स्वानुभूति से स्वरूप समझ लुधियाना की ओर से आयोजित, ज्ञान दीपक की ओर से आयोजित इस शिविर में ज्ञान दीपकों की भावना थी स्वरूप, स्वरूप और स्वरूप पर सत्संग हो। और कल का जो दिन है, जो मैंने कहा जीवन का अपूर्व दिन, टन टना टन टन 10 तारीख है, 10वां महीना है, 10-10 2020, 10-10 20-20 उसके कुछ रहस्य है जो मैं कल कह